हमर घर बैसल सुनू जानकी यदि हम सदखन अही सबके आई मन माफी कपन बात ऐसा सुनू जानकी यदि हम सदखन अही सबके आई मन माफी कपन बात ऐसा सुनू सुनू सुनू। मिथिलांचल गर्व जानकी FM 106 मेगा। नमस्कार, जानकी FM 106 मेगाहर्जक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसा सुनल जाओ समाचार। एखनुक मुख्य समाचार। लोकतन्त्रक एकमात्र शक्ति मधेस अछि तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरक कहब। संसदक अधिवेशन आह्वान लेल छोट दल सब द्वारा राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दर्ता आ नेपाली सेना के समयानुकूल परिवर्तन कर पड़त प्रधानमंत्री नेपालक कहब। तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष मोहन ठाकुर कहले जे लोकतंत्रक एकमात्र शक्ति मधेस अछि। लोकतंत्र के लेल सबसे अधिक त्याग मधेस कयने अछि, मुदा खस प्रशासक सभक कुशासन के कारणे मधेसक विकास नहीं भ सकल अध्यक्ष ठाकुर बतौलनि अछि। अदालत सेहो संविधानक विपरीत मधेसक विरोध में निर्णय करैत अछि हुनक कहब छलनि। तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी धनुषा क्षेत्र नंबर 4 बसपिटी में आई आयोजन कयने क्षेत्रीय सभा के संबोधित करैत ठाकुर कहले जे नेपाल से राजतंत्र समाप्त भ गेला के बादो एतुका शासक सब में वह खून बहि रहल अछि। पहिने एकटा राजा विरुद्ध संघर्ष छल, मुदा अखन अधिकार प्राप्ति के लेल विभिन्न राजा विरुद्ध संघर्ष करक अवस्था अछि हुनक कहब छलनि। अपन संबोधनक क्रम में तीनू पैघ पार्टी विरुद्ध आक्रामक रूप में प्रस्तुत भेल ठाकुर तीनू पैघ पार्टी संविधान नहीं बनऽ देबाक खेल में लागल आरोप लगौलनि अछि। अपन वर्चस्व समाप्त हेबाक डर सँ माओवादी संघीयता नहीं चाहि रहल ठाकुर दावा कयलनि अछि। कि अपना स्वाभिमान, अपन पहचान, अपन सम्मान के लिए जे संघर्ष करते उनका ये कन्नड़वादी कह रहे। हम ये चीज अपने के याद कराना चाहे कि राजतंत्र अवश्य समाप्त हो गए, लेकिन राजतंत्र के लिए खून से जे ब्लड से कि खस शासन सबके देह में एक ब्लड में वह खून बह रहा है। अब जब तक खून साफ नहीं है यो सब वह राजे जाकर इनको पहले हमारा सबके एक राजा से संघर्ष कर पड़े आज विभिन्न राजा से हमारा सबके संघर्ष कर पड़े। एक नयका राजा के मामला है, दूसरा जो बहुरुपिया हिमालय वर्षा के सब है वो सब हम जाके लेते हैं। वो हमारा हम सब अपना स्वतंत्रता, अपना समानता, अपना अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हम हो गए खंडनवादी, हम हो गए दलाल भारत के, और भारत के नेता सबके बिना पैर पूजने ये सब पूर्ण सत्ता पर नहीं बचा, सब उनके पैर पूजा पर। आप भारत के नेता जैसे माओवादी से पैर धोवा के लिए तैयार नहीं थे, वही सब उनका सत्ता नहीं भेजे थे। यदि आप पैर धो लेंगे तो वो सत्ता पैर देगा। तो सब दिन से झूठा वाला ये सब नेपाल के शासक प्रशासक चाहे जो समय में यहाँ देखे आए ये राजा चले और माओवादी के स्थिति से कि माओवादियों का सदस्य से गठबंधन कर रहे हैं, वो राजावादी से राजा से संपर्क और इन दोनों में संघर्ष कर रहा है युद्ध में। तो ये लोकतंत्र की शक्ति और लोकतंत्र के एकमात्र शक्ति जैसे से आगे मधेश से लोकतंत्र के पूर्ण आंदोलन लोकतंत्र के लिए दे रहे आगे मधेश शक्ति कार्यक्रम के संबोधित करैत तमलोपाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी तीनू पैघ दलक एखनुक गतिविधि से संविधान बनक कोनो संभावना नहीं रहल दावा कयलनि अछि। संघीयता एवं गणतंत्र विरोधी सब संविधान नहीं बन देबाक खेल में लागि पड़ल अछि। त्रिपाठी आरोप लगौलनि अछि। माओवादी कांग्रेस आ एमाले संघीयता संस्थागत करक विरोध में अछि हुनक आरोप छलनि। माओवादीक जन्मवाद लेल मधेश कहियो साथ नहीं देतैक उल्लेख करैत मधेश सब दिन लोकतंत्र के लेल लड़ल आ लड़ैत रहत त्रिपाठी बतौलनि अछि। मधेसी के दंडित करबा लेल माओवादी
भारत के उकसा रहल त्रिपाठी स्पष्ट कैले एमाले के 2051-56 सालक राप्रपा के संज्ञा दैत प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के भिसा उपलब्ध नहीं करावा के लेल ओ आग्रह कैले जेठ 14 गते धरि देश में यह स्थिति बनल रहौग प्रधानमंत्री नेपाल सहित एमाले चाहि रहल त्रिपाठी दावा कैले संविधान सभा कार्यतालिका अनुसार चैत मसान धरि संविधान नहीं बनल त सम्पूर्ण मधेशवादी दल सहित दलित जनजाति आदिवासी के सभासद सबके पद से राजीनामा दका जनता समक्ष आवा लेल ओ आग्रह कैले सबसे बड़ा अड़चन संघीयता और गणतंत्र। आज भी आप देख रहे होंगे कि कई लोग इसलिए भी संविधान निर्माण में हम चाहते हैं कि गणतंत्र संस्थागत हो जाएगा। यदि गणतंत्र संस्थागत हो गया तो छोटा राजा, मोटा राजा, सांस्कृतिक राजा, लंबा राजा की बात जो है समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग लगे हुए हैं कि संविधान न बने क्योंकि गणतंत्र संस्थागत हो जाएगा। राष्ट्र संघीयता का सवाल, संघीयता मधेसी समुदाय, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित के लिए आवश्यकता है, बाकी के लिए बाध्यता है। जो भी संघीयता को और लोग स्वीकार करके आए हैं और बाध्यता को स्वीकार किए हैं, वो लोग भी जानते हैं कि संविधान बन जाएगा तो संघीयता संस्थागत हो जाएगा। आज एक षड्यंत्र चल रहा है और मुझे कहने में थोड़ा सा हिचक रही है कि माओवादी के अंदर उसके मन में एक भय है, इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं या कथित विद्रोह के हो जाए। उसका समस्या का शिकार पूरा देश हो रहा है। यदि शांति प्रक्रिया और संविधान निर्माण की ओर जाते हैं तो जिस ढंग से जो है माओवादी अपने कार्यकर्ताओं को नया जनवाद के लिए तैयार किया है, वो अपनी मन की बात डर के मारे नहीं कह पा रहा है कि हमें शांति प्रक्रिया पूरा करना है, लोकतांत्रिक संविधान बनाना है। क्योंकि जिन लोगों को उसने अभी तक हिंसा का रास्ता दिखाया था, जनवाद का सपना दिखाया था, उससे डर के मारे उस कार्यकर्ता से ये नहीं कह पा रहा है कि जनवाद हम बाद में लाएंगे, साम्यवाद बाद में लाएंगे, अभी प्राप्त उपलब्धि का संस्थागत करें। इसलिए यदि हिम्मत के साथ माओवादी नेता अपने कार्यकर्ता के साथ जो उसकी मन की ईमानदारी पूर्वक की बात है, जो जानता कि विद्रोह नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्रोह किया तो जनवाद के लिए मधेश कभी एक साथ नहीं देगा, 2 साथ नहीं देगा, 3 साथ नहीं देगा। मधेश लोकतंत्र के लिए लड़ा है, लोकतंत्र के लिए लड़ता रहेगा। जनवादी शासन के लिए मधेश कभी साथ नहीं देगा और उस विद्रोह में मधेश जैसे अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस या उत्तरी अलायंस के रूप में था, वैसे ही मधेश लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा क्रेडल या सिंहासन बन जाए, यो जानता। तमलोपाक उपाध्यक्ष ब्रिखेश चन्द्रलाल कहलेने जे तमलोपा मात्र राजनैतिक पार्टी नहीं भका मधेसी जनताक एजेंडा लेल अभियान अछि, आंदोलन के अंत नहीं होइत अछि। उल्लेख करैत मधेसक अधिकार के लेल एखनो आंदोलन जारी अछि आ अधिकार प्राप्त नहीं होबा धरि तमलोपा संघर्ष करैत रहत लाल बतौलनि अछि। संविधान मधेसी के आवश्यकता अछि आ संविधान नहीं बनल त मधेसी जनता अपन संविधान स्वयं बनौतै, उपाध्यक्ष लाल चेतावनी देलनि अछि। भारत सँ मधेस के सांस्कृतिक आर्थिक सम्बन्ध अछि। उल्लेख करैत भारत आ मधेस के सम्बन्ध नीक रहबे करत ओ स्पष्ट कयलनि अछि। मधेसी के संविधान अधिकार नहीं देवक षड्यंत्र भ रहल अछि। आरोप लगबैत लाल कहलनि जे संविधान नहीं बनल त तमलोपा संविधान सभा से बाहर भ जेतै। मधेसी सब राजनीतिक रूप से प्रवर्तित होकर के इतिहास को बहुत पुराने नेता मधेसी के रूप में एक बात हमारे कभी बुझा पड़े जे हमार पार्टी तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी एक राजनीतिक अभियान से जो मधेसी जनता के एजेंडा मधेसी सबके लिए वृहत राजनीतिक शक्ति के निर्माण की बात करते हैं। हम कभी पता लगा चाहे कि जिन्हें तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी 11 सूत्री ज्ञापन गिरिजा प्रसाद कोडारा प्रधानमंत्री के दर्शन कई सब पहले मधेश के एजेंडा परिभाषित हुए। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी मधेश के एजेंडा के परिभाषित गलत और दोसर मधेश आंदोलन वही एजेंडा के आधा पैसा हुए। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हमारे नेता सबके नेतृत्व में 8 सूत्री समझौता भेल, जिनमें राज्य के मानव पड़ रहे समानुपातिक प्रतिनिधित्व के
कार्यक्रम में मधेस आन्दोलनक शहीद राजेश ठाकुरक माता पिता के दोसल्ला ओढ़ाका सम्मान कयल गेल छलैन। बलराम ठाकुरक अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम में तमलोपा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय कुमार सिंह, धनुषा जिल्लाक सह संयोजक परमेश्वर शाह, दिलीप कुमार मिश्र, धीरेन्द्र सिंह, तमलोपा महोत्तरीक संयोजक अभिराम शर्मा, सर्लाहीक अध्यक्ष जंगीलाल यादव, रीता झा, वैदेही रमन ठाकुर, हकीम राइन सहितक वक्ता सब सम्बोधन कयने छलैथ। एहिसँ पहिने तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर बिस्फीटी में नवनिर्मित ट्यूब वेल के उद्घाटन कयने छलैथ। तहिना कार्यक्रम में जिल्ला खेलकूद विकास समिति धनुषाक तर्फ सँ स्थानीय विद्यालय के खेलकूद सामग्री सेहो वितरण कयल गेल छलैक। एकीकृत नेकपा माओवादी सहितक छोट दल सब संसदक अधिवेशन आह्वान के लेल राष्ट्रपति समक्ष आइ समावेदन दर्ता कयलक अछि। प्रधानमंत्री निर्वाचन के लेल तत्काल संसद बजाबऽ पड़त कहि 7 दलक 187 गोटे समावेदन देलक अछि। समावेदन दर्ता कराबऽ वाला में माओवादी, माले समाजवादी, नेपाली जनता दल, नेकपा एकीकृत, सद्भावना पार्टी, आनन्दी देवी, जनमुक्ति पार्टी आ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी सहितक दल सबके सभासद सब छलैथ। सरकार तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान करक पक्ष में निरहल कहैत माओवादी सहितक 8टा दल राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दर्ता करक लेल सहमति कयने छल। संविधान अनुसार संसद में रहल 599 सभासदक 1/4 अर्थात 125 गोटे राष्ट्रपति समक्ष समावेदन कयने 15 दिन भित्रे संसद अधिवेशन बजाबऽ पड़त। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेपाली सेना के समयानुकूल परिवर्तन कर परत बतौलिने छ। भक्तपुर के खरीपाटी में आयोजित नेपाली सेना के आयुक्त पद प्रदान कावाज कार्यक्रम में प्रधानमन्त्री नेपाल नागरिक अधिकार, मानवाधिकार, लोकतंत्रक आधारभूत मान्यता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जेहन मान्यता के आत्मसात करैत सेना अपना के समयानुकूल बनबैत ल जा परत बतौलिने छ। देश इतिहासक कठिन मोड़ में रहल कहैत हो केहनो अवस्था में सरकार के आदेश माना सेना के निर्देशन सेहो देलिने छ। अंत में पुनः एक बार मुख्य समाचार। लोकतंत्रक एकमात्र शक्ति मधेस अछि, तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरक कहब। संसदक अधिवेशन आह्वानक लेल छोट दल सब द्वारा राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दर्ता आ नेपाली सेना के समयानुकूल परिवर्तन करऽ पड़त प्रधानमंत्री नेपालक कहब। एकमुख समाचार एतै समाप्त होइतै। समाचार लग उपस्थित है। नमस्कार। लक्ष्य विकासक बुझे फर्ज ओएस जानकी FM 106 मेगाहर्ज। अहिना सुनैत रहू।